आयला मैं आपसे यह भी नहीं कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें। अगर तुम्हें कुछ नया जानना है तो देखोगे, वरना नहीं देखोगे। ये कोई मनोरंजन वीडियो नहीं है। ये वीडियो तो हर घर, हर गांव, हर समाज, हर पहलू से जुड़ी सच्ची घटनाओं पर है। आओ बात करते हैं। मैं तुम्हें एक छोटे से गांव की कहानी बताता हूँ। ऐसे गांव की जो उस गांव के लोगों के मुंह से बस एक ही प्रवचन सुनने को मिलता है, यह गांव बड़ा बुरा है, इस गांव की कुछ नहीं हो सकता। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग ने इस मिट्टी इस गांव में जन्म नहीं लिया क्या? मिट्टी हमारी माँ होती है। जिस जन्मभूमि में जन्म लिया उसी की आप लोग निंदा करते हैं, उसी के बारे में बुरा भला बोलते हैं। अरे भाइयों, इस गोविंदपुर की मिट्टी ने ऐसे ऐसे लाल पैदा किए हैं, जिसमें इंजीनियर जो अमेरिका में है, साइंटिस्ट, डॉक्टर, वकील, CMHO, RI, इंस्पेक्टर, पुलिस, बैंक इत्यादि यहाँ से लोग क्या 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 बनकर गए हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं, इस गांव में अगर बाहर का बच्चा भी पढ़ने के लिखने के लिए यहाँ आया है, वो भी पढ़ लिख कर सेवा करने चला गया है। ऐसा नहीं है कि गांव में अच्छा वो नहीं हुआ। इस गांव में इन लोगों ने भी जन्म लिया और मैंने भी जन्म लिया। इस गांव में हुआ है। अब बदकिस्मती तो यह है कि लोगों ने सेवा करने तो चले गए, परंतु उन्हें अपने मिट्टी, अपनी माँ, अपने गांव को भूल गए। चंद पैसों कमाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा भी यह नहीं सोचते, इस मिट्टी में हम लोग खेले बड़े हुए, उस माँ का हाल कैसा है, उस गांव का हाल कैसा है, कोई जानने के लिए यहाँ नहीं आता। वो लोग चाहे तो गांव का एक एक बच्चे को सेवारत हो सकता है, उनकी कलम में इतनी ताकत है, परंतु कोई नहीं चाहता। मैं प्रदीप कुमार अपने गांव गोविंदपुर अपनी मिट्टी की पहचान कराने और आने वाली पीढ़ी के लिए यादगार बनाने, कुछ लम्हे याद दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने इस गांव गोविंदपुर की मिट्टी की रक्षा के लिए कैसे कैसे बलिदान दिए, मैं इन सब घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराने वाला हूं। करने के लिए अपने ग्राम गोविंदपुर का इतिहास लिख रहा हूं। जल्द ही आप लोगों को गोविंदपुर का इतिहास देखने को, पढ़ने को मिलेगा। आइए बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अपने ही गांव को बुरा भला कहते हैं, उस समाज से जो अपनी माँ, अपनी मिट्टी, अपनी जन्मभूमि को गाली देते हैं। वर्तमान में मेरे गांव में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। उनकी कुछ खासियतों से मैं शिक्षा नीति से मैं आप लोगों को अवगत कराता हूँ। मेरे गांव में इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक भी जन सेवा केंद्र नहीं, उसको भी दूसरे गांव वाले लोग चला रहे हैं। जन सेवा केंद्र नहीं, राशन एजेंसी, उसको भी दूसरे गांव वाले ही चला रहे हैं। गैस एजेंसी दूसरे वाले चला रहे हैं। हमारे गांव के नाम पर जो आते थे, वो भी सभी योजनाओं को दूसरे लोग चला रहे हैं। हमारे गांव में किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। देखिए, गैस एजेंसी, मेडिकल स्टोर हुए इत्यादि कार्य हमारे गांव में नहीं है। अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़े शब्दों में कहना चाहूँगा। मैंने इस पर रिसर्च की, ऐसा लोग बोल क्यों रहे हैं, अपनी मातृभूमि को गाली क्यों दे रहे हैं, इस चीज़ों पर मैंने रिसर्च की है। मैंने देखा ये सब कहानी
एक जड़ मतदान है। मतदान का मतलब होता है मत प्लस बुद्धि, बुद्धि का दान देना, बुद्धि को दान देना। अब मैं इन लोगों से बात, बुद्धि को तो है नहीं, अब इन लोगों के पास में बुद्धि तो है नहीं जो ये पढ़ सकें या सच्ची घटना को जान सकें। अब तो जो उन्हें जैसे कि कुछ देते हैं वैसे ही करते हैं, जैसे कुछ कहते थे वैसे वो लोग करते हैं।